सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजी इंसान। आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही खास रहने वाली है एस सी एल टेक बी स्टूडेंट्स के लिए, जो अभी एस सी एल टेक बी प्रोग्राम को परस्यू कर रहे हैं या इन फ्यूचर जिन्होंने मन बना रखा है एस सी एल टेक बी प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। अक्सर मेरे पास लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, कॉल्स पे क्वेरीज आती रहती हैं कि भैया इस प्रोग्राम का क्या स्कोप है फ्यूचर में, क्या मेरे पास कोई ऑफ़र्स वगैरह आएंगे इस प्रोग्राम को ख़त्म करने के बाद, ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद, या जो मेरे को एस सी एल टेक बी के थ्रू जो डिग्री मिल रही है शास्त्रा यूनिवर्सिटी बिट्स पिलानी या एमिटी से, वो डिग्री एज अ फुल टाइम कंसीडर होगी, पार्ट टाइम कंसीडर होगी, करस्पॉन्डेंस होगी या डिस्टेंस होगी, और उस डिग्री के बिहाफ पे क्या मेरे को अदर कंपनीज से ऑफ़र मिलेंगे, वो कंपनीज कंसीडर करेंगी या नहीं करेंगी। इन सभी डाउट्स को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। हाँ, एक सबसे बड़ा डाउट जो अक्सर मेरे को अभी रिसेंटली कुछ महीनों से पिंग आ रहा है लिंक्डइन पे कि भैया एस सी एल टेक बी का बॉन्ड तोड़ने का क्या प्रोसीजर है। इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। पहली क्वेरी जो मेरे पास आ रही है कि भैया क्या स्कोप है इस प्रोग्राम का फ्यूचर में, क्या इसके थ्रू जो मैं एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ, अपना टाइम दे रहा हूँ, क्या वो एक्सपीरियंस अदर कंपनीज कंसीडर करेंगी या नहीं करेंगी। मैं आपको बता दूँ कि आप एक एमएनसी में काम कर रहे हो, एस सी एल टेक इज़ अ ब्रांड। अगर आप वहाँ पे काम करके निकल रहे हो तो आपका जो एक्सपीरियंस मिलेगा, जब भी आप इन फ्यूचर कंपनी छोड़ोगे तो जो भी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो सारी एमएनसीज और सारी स्मॉल मिड एंड लार्ज कैप हर जगह कंसीडर होगा। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ कि यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ ये तो कंसीडर ही नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपका प्रॉपर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा जब आप लीव करोगे, एंड वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका हर जगह कंसीडर करा जाएगा। ओके। एंड सेकेंड थिंग कि भैया जो मेरे को यहाँ से डिग्री मिल रही है, जो डिग्री के मार्कशीट्स वगैरह मिल रही हैं, वो अदर कंपनीज़ में कंसीडर करेंगे वो वाली डिग्री की नहीं करेंगे, या एज अ डिस्टेंस बता के हटा देंगे या रिजेक्ट कर देंगे। मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज सेम प्रोग्राम एसेंचर भी रन करता है, सेम प्रोग्राम टीसीएस भी रन करता है, लेकिन उनकी कुछ पॉलिसीज़ वगैरह अलग हैं। मेरे पास एसेंचर का भी ऑफ़र था, एसेंचर की भी पॉलिसीज़ है 15 ईयर फुल टाइम एजुकेशन, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपकी ये वाली डिग्री एसेंचर में भी कंसीडर की जाएगी और टीसीएस में भी कंसीडर की जाएगी। बस डिपेंड करता है कि आप एचआर से कैसे बात करके उसे अपना बता रहे हो कि आपने कैसे स्टार्ट किया अपने करियर को। तो वो पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना एचआर से कैसे कन्वे कर रहे हो। अगर एचआर को कुछ लगा कि नहीं ये तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है तो वो भले रिजेक्ट कर दे, लेकिन अगर आपने अच्छे से एचआर को समझा लिया, पूरा प्रॉपर इस प्रोग्राम को अच्छे से समझा लिया, डिग्री का सब कुछ समझा लिया कि कैसे क्या आपने डिग्री ली, कैसे एक्सपीरियंस लिया, तो कहीं पे भी रिजेक्ट नहीं होने वाली है। बिकॉज मेरे पास एसेंचर का भी ऑफ़र था, एज़ पर देयर पॉलिसी वो भी कंसिडर नहीं करते 15 ईयर फुल टाइम एजुकेशन के अलावा डिस्टेंस एंड पार्ट टाइम को, लेकिन मेरे पास था। डिपेंड करता है कि आप कैसे कन्वे कर रहे हो अपनी बात को। इस चीज़ से भी आप निश्चिंत हो जाओ कि ये डिग्री आपके लिए कहीं ऑब्स्टिकल बनने वाली है एज अ पार्ट टाइम और डिस्टेंस के नाम पे। जो आपको डिग्री मिल रही है वो वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम की डिग्री है और वो हर जगह कंसिडर करी जाएगी। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास ऑफ़र्स थे उन कंपनीज़ के जहाँ पे ये पॉलिसीज़ है 15 ईयर फुल टाइम एजुकेशन की। ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। और जो थर्ड क्वेरी आ रही थी, जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का पिंग आता है मेरे पास लिंक्डइन पे कि भैया एस सी एल टेक बी के बॉन्ड को कैसे ब्रेक करें, आपने कैसे किया, बॉन्ड को कैसे तोड़ा या पूरा सर्व करके गए। मैं बता दूं कि अगर आपने किसी कंपनी का बॉन्ड साइन किया है आप उसको सर्व करो प्रॉपर, बिकॉज अगर आप उसको लीव करोगे या बॉन्ड तोड़ोगे कंपनी कैन डू एनीथिंग। लाइक जब आपने छोड़ा तो वो आपका एफएनएफ नहीं करेंगी, या फिर रिलीविंग और एक्सपीरियंस लेटर नहीं देंगी, या अगर ये दे भी दिया कैसे भी आपका ईपीएफओ पोर्टल पे डेट ऑफ एग्जिट नहीं डालेंगी, जिससे आपका पूरा करियर की वॉट लग सकती है। अगर बिकॉज अभी क्या हो रहा है, जितना भी एमएनसी में लोग जॉब स्विच कर रहे हैं पूरा करियर ट्रैक होता है ईपीएफओ पोर्टल से। वहाँ पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर एंट्री होती है, डेट ऑफ एंट्री एंड डेट ऑफ एग्जिट। अगर आपने एससीएल लीव किया बॉन्ड ब्रेक करके एंड बॉन्ड का पैसा नहीं भरा, एससीएल कैन डू एनीथिंग विद योर करियर। उनके हाथ में पूरा एक्सेस है, वो आपका ईपीएफओ पे डेट ऑफ एग्जिट नहीं डालेंगी या रिलीविंग लेटर नहीं देंगी, एक्सपीरियंस लेटर नहीं देंगी। मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बॉन्ड तोड़ के जाओ, या अगर आप बॉन्ड ब्रेक भी कर रहे हो, आपका ग्रेजुएशन खत्म हो गया, नाउ यू डोंट वांट टू सर्व एससीएल बिकॉज ऑफ लो सीटीसी एंड यू वांट टू ग्रो इन योर करियर। अगर आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो प्रॉपर लीगली ब्रेक करो। मीन्स आपने जितना भी बॉन्ड साइन किया 90,000 रुपीज़ का, उस बॉन्ड को प्रॉपर एससीएल को पे करो, उसके बाद निकलो, ताकि इन फ्यूचर आप अगर दोबारा एससीएल ज्वाइन करना चाहो आपकी प्रोफाइल पे आपकी उस पर कोई रेड फ्लैग ना लगाओ कि नहीं ये बंदा तो ऐसे भाग गया था, अब इसको दोबारा कंसिडर नहीं करेंगे।
बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ क्या करती हैं, अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन का बॉन्ड साइन किया है और उसको इलीगल तरीके से तोड़ दिया, मीन्स सर्व नहीं किया या एब्सकॉन्ड हो गए या बॉन्ड मनी भी पे नहीं किया, सो आपकी प्रोफाइल ना वहाँ पे रेड फ्लैग हो जाती है एंड बीजीवी में भी काफ़ी दिक्कत आती है। और ये सब तो ठीक है, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आपका बनेगा वो बनेगा आपका ईपीएफओ पोर्टल, जहाँ से जब कंपनी आप ज्वाइन करो, जहाँ से बीजीवी आपकी पूरा करियर पूरा आपका ट्रैक होता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत वो वहाँ पे आपको आने वाली है। आप जब भी इन फ्यूचर किसी दूसरी कंपनी में जाओगे, वो जब आपका ईपीएफओ पे एंट्री डालेंगी तो लास्ट वाली ऑर्गेनाइजेशन का डेट ऑफ एग्जिट नहीं आया होगा, और वहाँ का जो आपका न्यू कंपनी होगा, न्यू एम्प्लॉयर होगा, वो जब अपना डेट ऑफ एंट्री डालेगा सो वहाँ पे आपका दोनों का दिखेगा, बिकॉज आपने लास्ट वाली कंपनी का डेट ऑफ एग्जिट नहीं हुआ, बिकॉज आपने वहाँ पे इलीगली बॉन्ड ब्रेक किया था। सो ये काफ़ी ज़्यादा पूरे आपको करियर को ख़राब कर सकता है, रूइन कर सकता है। सो आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप बॉन्ड ब्रेक करो, बट इफ़ यू वांट, अगर आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो जैसे कि मैंने किया, सो प्रॉपर लीगल तरीके से करो। जितना भी अमाउंट आपको दिखा रहा है एफएनएफ में, प्रॉपर उनको पे करो, वहाँ से रिलीविंग सर्टिफिकेट लो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लो, तब लीव करो। ऐसे इलीगली लीव करने से पूरा आपके ही करियर की वॉट लग सकती है। आई होप मैंने आपके तीनों डाउट क्लियर कर दिए हैं इस वीडियो में। जो भी आपके क्वेरीज आ रही थी लिंक्डइन पे, सारा मैंने इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक प्रॉपर क्लियर कर दिया है। एंड इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट बच रहा हो तो आप डायरेक्टली मेरे को लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो, या इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो। आई विल पिक दैट कमेंट एंड रिप्लाई ऑन दैट। अगर मेरे को लगेगा कि इस पर भी एक वीडियो बनानी चाहिए, सो आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो एंड अपलोड ऑन माई यूट्यूब चैनल। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करें, सो SCL टेक बी इज़ अ गुड प्रोग्राम। अर्ली एज में आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है आईटी वर्ल्ड का पूरा एक्सपोजर लेने के लिए, कि कैसे चीज़ें चल रही हैं, कैसे चीज़ें डेवलप होती हैं, कैसे कैसे क्लाइंट होते हैं, कैसे क्लाइंट और SCL का आउटसोर्सिंग होता है, कैसे बिजनेस होता है। सो सब कुछ आपको एक अर्ली एज में पूरा एक्सपोजर मिल जाएगा, आपको पूरा कॉर्पोरेट ज्ञान हो जाएगा छोटी सी एज में ही। सो प्रोग्राम तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जो भी हमारे SCL टेक बी एम्प्लॉयज़ हैं, अपने माइंड में टेंशन लेके घूम रहे हैं कि डिग्री कंसीडर नहीं होगी इन फ्यूचर, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं या पैसा कम है, सो अभी आप पैसे के लिए काम मत करो, अभी आप स्किल्स पे बनाओ। पैसा भी आपको अभी आपकी एज के हिसाब से जो मिल रहा है SCL में, आई थिंक मोर देन अनफ है। सो अपने स्किल्स पे काम करो, एंड जब भी आपका ग्रेजुएशन हो जाए उसके बाद आपके ऊपर है कि आप बॉन्ड सर्व करते हो या बॉन्ड ब्रेक करते हो। अगर ब्रेक करते हो तो लीगली तरीके से करना, बिकॉज मैंने आपको भी स्टार्टिंग में वीडियो में बता दिया, अगर आप इलीगल तरीके से करोगे तो क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगे आपके करियर में। सो प्रोग्राम इज़ मोर बेटर। अगर हम इसी प्रोग्राम को कंपेयर करें बीटेक पास आउट या ग्रेजुएट पास आउट से, सो आप खुद ही अपने आप को एक नाप सकते हो कि आप कहाँ पे हो, उनके कंपैरिजन में आप कहाँ पे हो। 4 साल वेस्ट करने के बाद, 4 साल बीटेक या ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद उन्हें भी वही सेम CTC 375 या 425 का मिल रहा है, एंड आप ऑलरेडी उतना ही कमा रहे हो। सो प्रोग्राम इज़ फार बेटर देन दिस, एंड आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, आपने अपना करियर स्टार्ट कर दिया। अभी आप अपनी स्किल्स पे काम करो, बिकॉज आपकी स्किल्स की MRP है मार्केट में, आपकी MRP नहीं है, आपके स्किल्स की MRP है। जितनी ज़्यादा आपके पास स्किल्स होंगी उतना ज़्यादा मार्केट पैसा देगा आपको। सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू कन्वे विद ऑल यू गाइज। सो आई होप कि मैंने सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं SCL टेक बी के रिगार्डिंग। लेकिन अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेरी बच रही हो, छोटी मोटी या बड़ी, आप कमेंट करो, आई विल पिक दैट कमेंट एंड मेक अ प्रॉपर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।